बढ़ते हैं और 10 मिनट में फटाफट 50 खबरों पर नजर डालते हैं। गंदूभली समय दो ग्रुप के बीच झड़प में एक शख्स की मौत, एक घायल आरोपी ने पकड़े जाने पर काटा अपना गला। सोशल मीडिया पर आरोपी ने किया था पोस्ट, हत्या करने का किया था दावा। करालगुंड में पुलिस ने नशा तस्कर को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया, प्रतिबंधित वस्तु बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का उधमपुर दौरा, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। परियोजना दिविका का लेंगे जायजा, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। गुलबर्ग के कोडोल में तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने से कई मवेशियों की मौत, खाना बदोश गुर्जर बकरवाल को हुआ नुकसान। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, एसएसबी की 10वीं बटालियन द्वारा पोलो ग्राउंड श्रीनगर में एक मेगा कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन का उद्देश्य सैनिकों के बीच योग को बढ़ावा देना। जम्मू आईआईएम ने हासिल किया अहम मुकाम, भाजपा हर तरह के चुनाव के लिए तैयार। पीओमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। पटन क्षेत्र के नासिर अहमद डार क्रिकेट कमेंट्री की दुनिया में कमा रहे नाम। डार की क्रिकेट कमेंट्री ने सोशल मीडिया के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में मचा रखी है धूम। नासिर अहमद डार अपनी कमेंट्री में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का करते हैं प्रयोग। गुरस के कोरकबल गांव में एक अस्थायी लकड़ी का पुल असुरक्षित पाया गया, यातायात के लिए पुल किया गया बंद, लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। अपोजिशन लीडर को मृतक मनोहर के परिवार से मिलने से रोकने पर आज प्रदर्शन करेगी बीजेपी। सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर बीजेपी जताएगी विरोध। कल मृतक मनोहर के घर जा रहे थे नेता प्रतिपक्ष को पुलिस ने चौड़ा में ही रोका था। चंबा में चुनाव के तनाव के बीच मृतक मनोहर लाल के घर जा रहे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को पुलिस ने चौड़ा में रोका। रोकने पर समर्थकों ने वहीं धरने पर बैठ गए थे। जयराम ठाकुर सरकार पर लगाया खुद को रोकने के लिए धारा 144 लगाने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष के चंबा जाने पर सरकार ने उठाए सवाल। नरेश चौहान ने कहा कि जयराम ठाकुर की मंशा ठीक नहीं, हालात बिगाड़ने की हुई कोशिश, घर में आग लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी ने कहा कि सुलूनी में धारा 144 के बीच नेता प्रतिपक्ष भीड़ के साथ पीड़ित परिवार के घर जा रहे थे, इसलिए उन्हें रोका गया। चंबा के सिंगड़ी में हुई दलित युवक की हत्या से अभी भी पूरे इलाके में पसरा है मातम। पीड़ित परिवार के पास पहुंचा न्यूज 18। परिवार वालों ने गुनाहगारों के लिए फांसी की मांग की। मनोहर लाल की 15 दिनों के बाद शादी होनी थी और पूरा परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था, लेकिन मनोहर के परिवार का यह अरमान पूरा नहीं हो पाया। मनोहर हत्याकांड में होगी आरोपी की संपत्ति की जांच। डीसी चंबा ने वन विभाग को अवैध कब्जे की जांच के लिए भी कहा। मनोहर हत्या मामले में पुलिस हिरासत में अब तक 11 आरोपी, मामले में जल्द चार्जशीट दाखिल होगी। मनोहर लाल हत्याकांड पर विश्व हिंदू परिषद का ऐलान। 19 और 20 जून को हर जिला मुख्यालय पर होगा प्रदर्शन। फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि बीजेपी मनोहर लाल हत्याकांड की जांच के लिए SC/ST कमीशन से मांग करेगी। उन्होंने कहा कि आरोपी मोहम्मद मुसाफिरुद्दीन और शब्बीर का सच सामने नहीं लाया जा रहा। 19 जून को कैबिनेट की बैठक में मिल सकती है शिमला डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी। नोटिफिकेशन के बाद राजधानी के ग्रीन एरिया में शुरू हो सकेगा निर्माण कार्य। 2025 तक सतलुज का पानी शिमला लाने का रखा गया लक्ष्य। मशीनों की मदद से पेयजल लाइन बिछाने का चल रहा काम। 10 घंटे में पकड़े गए बिलासपुर में एटीएम वाले अपराधी। एटीएम तोड़कर की थी पैसा निकालने की कोशिश। लाहौल स्पीति पुलिस नशा विरोधी दिवस के मौके पर 1 हफ्ते का नशा विरोधी अभियान चलाएगी, जिसमें 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम ड्रग के विरुद्ध दौड़ का भी आयोजन किया जाएगा। लाहौल स्पीति को सबसे शांत और क्राइम फ्री जिला माना जाता था, लेकिन अब क्राइम रेट में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बात 1 जनवरी से 15 जून तक की करें तो जिले में 72 अभियोग दर्ज हुए हैं। तूफान बिपरजॉय की राजस्थान में एंट्री। राजस्थान के कई इलाकों में तूफान ने मूसलाधार बारिश। आज से अगले 3 दिन जयपुर में भी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया अलर्ट। राजस्थान में तूफान को लेकर अलर्ट मोड पर सरकार। राहत और बचाव के लिए प्रशासन सतर्क। बाड़मेर और जालौर में रेड अलर्ट। उत्तर पश्चिम रेलवे की 14 ट्रेनें रद्द।
दौसा जिला अस्पताल में 3 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने ट्रॉमा यूनिट के बाहर प्रदर्शन किया और शव को मोर्चरी में शिफ्ट करने से मना करने पर हंगामा किया। भीलवाड़ा पुलिस ने शहर में जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की। कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाड़े में जुआ खेल रहे 29 जुआरियों को पकड़ा है। जुआरियों के कब्जे से 3,76,000 रुपये बरामद हुए। भीलवाड़ा में कार सवार युवक ने मामूली बात को लेकर 3 बच्चों का अपहरण कर लिया। सूचना के बाद पुलिस ने अलर्ट मोड आते ही कुछ ही देर में अपहरणकर्ताओं को दबोच लिया। बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में ड्राइवर और एक अन्य घायल हो गया। बता दें कि प्रतापगढ़ पुलिस 2 मोस्ट वांटेड को लेकर बाड़मेर जा रही थी। कोटा एसीबी की टीम ने देर रात की कार्रवाई करते हुए जलदाय विभाग के एसी से 8.10 लाख रुपये बरामद किए हैं। एसीबी को ठेकेदारों से कमीशन लेने की शिकायत मिली थी। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में पार्षदों और मेयर का धरना जारी है। रात भर निगम मुख्यालय पर मेयर समेत 50 पार्षदों ने धरना दिया। अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा को हटाने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।